हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर कर्क राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका नेक्स्ट मंथ मई का महीना आपकी तरफ क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग सरप्राइजेस लेकर आएगा। इस महीने से रिलेटेड जो भी भविष्यवाणी है वो मैं आपको बताऊंगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी वो बताऊंगी। चाहे आपका लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, मैरिड लाइफ में इश्यूज़ है, जो भी है सब पता चलेगा। दूसरा, प्रोफेशनल लाइफ में आपका क्या होगा, क्या करना चाहिए, ग्रोथ होगी या नहीं होगी, हेल्थ कैसा रहेगा, ये सारी बातें होगी। सो मई का महीना मेरे फैमिली मेम्बर्स का कैसा रहेगा, मेरे व्यूअर्स का कैसा रहेगा, बताइए। प्लीज़ कनेक्टेड रहे लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए मैसेजेस और कार्ड्स आए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी लोग देखें, रीडिंग शेयर कर दें, इससे आपके कर्म अच्छे होंगे। और कनेक्टेड रहो लाइक एंड सब्सक्राइब करके। और हाँ, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप कितने ज़्यादा प्रॉब्लम को अपने ऊपर ओवरबर्डन बनाकर लेकर चलोगे, आप ज़िंदगी के अपने प्रॉब्लम सॉल्व करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID, फेसबुक ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी सेशन पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, अगर आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे लेंगे तो, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जीमेल, इंस्टा ID और फेसबुक ID, तो कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। सबसे पहले यहाँ पे हो सकता है कि जैसे आपकी मई की महीने की शुरुआत हुई, ओके, तो वो थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन से गुजर सकता है। जैसे 2 दिन से 11 दिन भी हो सकता है। तो क्या है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इनडिसीजन में रह सकते हैं, मतलब कन्फ्यूजन रहेगा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और बहुत जल्दी मुझे डिसीजन लेना है, तो ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। स्टक रहोगे दो चीज़ों को लेकर, दो चॉइस जो कर रहे हो उसमें आप स्टक रहोगे। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप अपने आंखों में पट्टी बांधे हुए रहोगे मई के महीने में। कुछ सच्चाई है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट ट्रूथ है जो हो सकता है इस महीने भी हो, उस महीने में भी आ रहा हो, पर उसको ना आप बार बार अवॉइड कर रहे हो। तो कोई ऐसी डिफ़िकल्ट ट्रुथ, सच्चाई, या पेनफुल या डिफ़िकल्टी कह सकते हैं, जो एक्सेप्ट करने में बहुत ही तकलीफ़ दे रही हो, तो उस चीज़ों को आप बार बार अवॉइड कर रहे हो। अवॉइड करना बंद करो। कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपके सामने आएगी, उसको एक्सेप्ट कर लो, जिससे आपकी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इमोशनली थोड़ा सा ब्लॉक्ड दिख रहे हो और रियलिटी फेस नहीं कर रहे हो, रिफ्यूज़ कर रहे हो, इससे किसका लॉस होगा। सेल्फ डिसेप्शन कर रहे हो, खुद को ही धोखा दे रहे हो। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ रियलिटी है, कुछ सच्चाई है जिसको आप इग्नोर करेंगे, जो कि सही नहीं है। उस चीज़ों को सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई बिल्ली दूध पी रही है और अपने आँख बंद कर ले, तो क्या वो पकड़ी नहीं गई? लोगों ने देख लिया कि वो पी रही है तो आँख बंद कर ली, तो वो सेफ़ नहीं है, ठीक है। तो ये वही वाली बात हो गई। तो आपको भी थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा चीज़ों को इस समय, ओके। दूसरा, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर आप बहुत कोशिश करेंगे पीस बनाने की, घर परिवार में थोड़ा लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, और वो पीस मेंटेन करने की आप पूरी कोशिश करोगे, ठीक है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। लव रिलेशनशिप के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का कोई इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। या आपके पर्सन किसी चीज़ को लेकर बिल्कुल साइलेंट हो गए हो, चुप हो गए हो, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। उनकी डीप फीलिंग, ट्रू फीलिंग आप जानते हो, लेकिन वो अपने मुंह से नहीं कह रही हो, या मुंह से कह नहीं रहे हो, क्लियर नहीं कर रहे हो। तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम है अभी आपकी ज़िंदगी में, पर उसको सॉल्व करने के बजाय इग्नोर किया जा रहा है। ये आपके लिए गलती हो सकती है। जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, ठीक है। किसी एक चीज़ को चूज़ करो, दो नाव पे सवार नहीं रहना है। ये आपके लिए मैसेज है। दूसरी बात, यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना, जैसे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, आपके वाइफ भी है, आपके हस्बैंड भी है, ऐसे नहीं करना है, किसी एक चीज़ को चूज़ करो। दूसरा, यहाँ पे जॉब, स्टडी और डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए उसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। ये चीज़ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप कुछ दिनों के लिए भाग सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, कैसा इंसान मुझे बनना चाहिए, ये बताओ मैम, ठीक है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो आपको बता रहा है कि किस तरह का आपको एक्शन लेना है, कैसे रहना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी ज़िंदगी में
पहले एक विजन क्रिएट करना है, बोल्ड एक्शन लेना है। आप एक नेचुरल लीडर हैं, वो बाहर आने वाली है, आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, ठीक है। विजनरी थिंकिंग हो रही है और बड़े गोल सेट कर रहे हो। कॉन्फिडेंस, पैशन और इंडिपेंडेंस, ये तीनों चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। और आप इग्नोर मत कीजिए, इनिशिएटिव लीजिए। और आप जब इनिशिएटिव लोगे, जब मेहनत करोगे, काम करने लगोगे, तो लोगों को आप इंस्पायर करो, ठीक है। लोग आपसे सीखने वाले हैं, चाहे आपका वर्क प्लेस हो या कुछ भी हो। इस समय आपकी पर्सनालिटी कैसी बनेगी मई के महीने में, कुछ दिन में 2 दिन, 11 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन का रहेगा जो मैंने बताया। उसके बाद आप एक बहुत ही क्रिस्मैटिक, पैशनेट पर्सन बनने वाले हो, या पैशनेट अपने काम को लेकर हो, या अपने लव रिलेशन को लेकर हो। कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, ठीक है, जो आपको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो और एक्सप्रेसिव हो, चीज़ें एक्सप्रेस करें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है लव रिलेशनशिप में डिस्टेंस होने के बाद, लड़ाई झगड़े इश्यूज़ होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और बियूटीफुल केमिस्ट्री डेवलप हो सकती है। ये भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। करियर के मामले में आपका लीडरशिप रोल आपको मिलेगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और लाइक फील हो रहा है लाइक टेकिंग चार्ज ऑफ योर करियर पाथ, अपने करियर पाथ अपने पेरेंट्स से लेकर, क्योंकि हो सकता है हमेशा आपके पेरेंट्स ही कहे हो ये करो वो करो, लेकिन इस समय आप अब अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो। काफ़ी बिग एम्बिशन हो रहा है और ग्रोथ दिख रही है। इस समय बोल्डली एक्शन लेना है करियर के मामले में। बोल्डली, बोल्डली मतलब एरोगेंस, ईगो नहीं। बोल्डली मतलब अपने लिए स्टैंड लेना, उस तरह का, ठीक है। क्या क्या नहीं होना चाहिए, एरोगेंस, ईगो इशू नहीं होना चाहिए, इम्पल्सिवनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक्शन ले रहे हो बिना सोचे हुए बहुत गलत होगा, जिसे इम्पल्सिवनेस कहते हैं, ठीक है। दूसरा, ये डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग बिहेवियर आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ओके। तो क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत कुछ लोगों का हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है। मतलब काम किए ही जा रहे हो, बिजी हो, बॉस ने काम आपके ऊपर डाल दिया, ये कर लो वो कर लो इमरजेंसी में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने हेल्थ का। पैसे के चक्कर में हो सकता है हेल्थ लॉस हो रहा हो, तो हेल्थ इश्यूज़ मुझे दिख रहा है। पैसे तो इस समय आप बचाओगे, फाइनेंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहने वाले हो, सीरियस रहने वाले हो, बिल्कुल अवेयर रहने वाले हो। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आपके पास रहेंगे, ठीक है। लेकिन वही आप अपने फैमिली को समय नहीं दे रहे हो, इमोशनली अनअवेलेबल। वही चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड है, आपकी जो वाइफ है, पैसे कमाने के चक्कर में इतनी बिजी रहेंगी कि आपको समय नहीं दे रही हो। ये भी हो सकता है, वाइस वर्सा, ओके। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी रहेगी, ठीक है। इस महीने में सेफ रहोगे, अवॉइड रिस्क जो है उसको थोड़ा अवॉइड करना है करियर के मामले में, ठीक है। अपना जो जॉब पोजीशन है वो आपका परमानेंट हो रहा है, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है आपके लिए हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ है, ठीक है। एक और मैसेज है ये कि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डोंट लेट फियर कंट्रोल यू। फियर ऐसा नहीं कि फियर है तो फियर ही आपको कंट्रोल कर लिया। सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है पर डरना नहीं, ओके। और हेल्थ इश्यूज़ तो मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो हेल्थ पे थोड़ा आप ध्यान ज़रूर देना। एंड यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यहाँ पे मैसेज यही है कि समथिंग रियल, रियलिटी में आते हुए दिख रहे हो और समथिंग कुछ रियल क्रिएट कर रहे हो, समथिंग न्यू, जैसे कोई नया जॉब, नया स्किल, नया कोर्स सीखना, ठीक है। नए कोर्स में इनरोल करना, प्रैक्टिकल रहना, पेशेंट रहना और डेडिकेटेड रहना, ये सारी एनर्जीज़ है। अब यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हो तो उसमें आपको एक सीरियस लव पोटेंशियल फील हो, सीरियसली आपको आपके पर्सन से कमिटमेंट मिल सकता है। 11-11 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि हमारा प्यार कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना नहीं है। तो ये मई का महीना है जिसमें ये पता चल जाने वाला है कि आपके पर्सन कितने पानी में है और कितना ज़्यादा आपका सपोर्ट करेंगी या कितना ज़्यादा आपका साथ निभाएंगी। ये सब कितने ज़्यादा फेंकू चंद है, कितना ज़्यादा फेंक रहे थे, तो कितना ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने वाले इंसान है, ये सब आपको पता चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद करियर, सॉरी, लास्ट के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे उतना ज़्यादा आपको असल रिवॉर्ड मिलने वाला है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट रिलेशनशिप आपका अच्छा ही रहेगा, ब्यूटीफुल रहेगा, ठीक है। और अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एक दूसरे को लेकर जो डिज़ायर है, जो केमिस्ट्री है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। करियर के मामले में मुझे 1-2 पॉइंट और बताना है। आप इंटर्नशिप कर सकते हैं,
ये कार्ड बता रहा है। कुछ अपना रोल निभाने वाले हो, ट्रेनिंग फेज़ हो सकता है और आपका खुद के पढ़ाई को लेकर, स्किल को लेकर बहुत सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, फोकस आपका बढ़ रहा है, ठीक है। गुड टाइम अपने पढ़ाई पे भी आप दे रहे हो या अपने स्किल पे दे रहे हो या अपने वर्क प्लेस पे। अब आपको क्या करना चाहिए, जो भी है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। करियर को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, जो भी हो, परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग करूँगी और आपकी लाइफ में जो भी चल रहे प्रॉब्लम है उसे मैं सॉल्व करूँगी। सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लेना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।